हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एज यू लाइक इट बाय विलियम शेक्सपियर के थीम्स को। एज यू लाइक इट एक बहुत ही पॉपुलर कॉमेडी प्ले था जिसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए इसके थीम्स को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। एज यू लाइक इट, अ कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर, explores several key themes that are central to the play's plot and characters. एज यू लाइक इट जो कि एक कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, वो एक्सप्लोर करती है सेवरल की थीम्स को जो कि सेंट्रल है इस प्ले के प्लॉट में और इसके कैरेक्टर्स के लिए। हियर आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट थीम्स इन एज यू लाइक इट। अब यहाँ पर कुछ प्रोमिनेंट थीम्स दे दिए गए हैं एज यू लाइक इट के, जिसमें से फर्स्ट थीम है लव एंड रोमांस। लव इज अ सेंट्रल थीम इन द प्ले एंड इट टेक्स वेरियस फॉर्म्स। लव इस प्ले का सेंट्रल थीम है और इसका जो फॉर्म है वो बहुत सारे फॉर्म्स दिखाए गए हैं इस प्ले में। द रोमांटिक रिलेशनशिप्स बिटवीन कैरेक्टर्स लाइक रोजालिंड एंड ऑर्लैंडो, Celia and Oliver, and Phoebe and Sylvius drive much of the plot. यहाँ पर 3 कपल के नाम दिए गए हैं जिनके बीच रोमांटिक रिलेशनशिप था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस एज यू लाइक इट कॉमेडी के प्लॉट को आगे बढ़ाने में। द थीम ऑफ द लव ऑल्सो एक्सटेंड्स टू फैमिलियल लव। तो यहाँ पर सिर्फ रोमांटिक लव ही नहीं बल्कि फैमिलियल लव भी दिखाया गया है जो कि है सच एज द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन कजिन्स रोजालिंड एंड सीलिया। 2 कजिन्स के बीच में ये फैमिलियल लव दिखाया गया है जो कि है रोजालिंड और सीलिया का। हमारा दूसरा थीम है डिस्गाइज एंड डिसेप्शन। डिस्गाइज मीन्स होता है भेष बदलना या फिर गेटअप चेंज करना, और डिसेप्शन मीन्स होता है धोखा। डिस्गाइज इज अ प्रिवेलेंट मोटिव इन द प्ले। डिस्गाइज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक प्रिवेलेंट मोटिव है इस प्ले में। रोजालिंड प्लेस हीरोइन डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज अ यंग मेड नेम्ड गैनीमेड। तो इस प्ले की जो हीरोइन है जिसका नाम है रोजालिंड, वो खुद को डिस्गाइज कर लेती है, खुद का भेष बदल लेती है वो, और अपना नाम रख लेती है गैनीमेड जो कि एक यंग मैन होता है। एंड सीलिया टेक्स ऑन द पर्सोना ऑफ अलीना, और उसकी जो कजन होती है सीलिया वो खुद को बदल लेती है अलीना में, मतलब कि वो गर्ल ही बनी रहती है बट वो खुद का नेम चेंज कर लेती है। These disguises allow them to navigate the forest of Arden without revealing their true identities. और वे दोनों फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चले जाते हैं अपने खुद के रियल आइडेंटिटी को रिवील किए बिना ही। हमारा थर्ड की थीम है नेचर एंड द नेचुरल वर्ल्ड। द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन इज अ सेंट्रल सेटिंग इन द प्ले एंड represents the natural world as opposed to the artificiality of court life. तो इस प्ले का जो सेटिंग है वो अधिकतर सेटिंग रखी गई है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जो कि एक जंगल था, और ये जो रिप्रेजेंट करती है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन रिप्रेजेंट करती है नेचुरल वर्ल्ड को, क्योंकि वो एक जंगल था तो वहाँ पर नेचर से पूरा घिरा हुआ था ऑफ कोर्स। और ये जो सेटिंग है इसकी नेचुरल सेटिंग वो अपोज करती है कोर्टली लाइफ को जो कि आर्टिफिशियल थी। कैरेक्टर्स इन द फॉरेस्ट ऑफन एक्सपीरियंस पर्सनल एंड इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशंस एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट सर्व्स एज अ प्लेस ऑफ रिफ्लेक्शन, सेल्फ डिस्कवरी एंड अ रिटर्न टू अ सिंपलर वे ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है उन कैरेक्टर्स का जो कि फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रहते हैं। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जो लोग थे वो लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे पर्सनल और इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन को, जबकि कोर्टली लाइफ में ऐसा नहीं था।
और फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में क्या था ना कि वहाँ पे लोग खुद का खोज कर रहे थे, सेल्फ डिस्कवरी कर रहे थे और एक सिंपलर वे ऑफ लाइफ से वो लोग परिचित थे। वहाँ पे वो लोग एक सिंपल सा सीधा साधा सा जिंदगी जी रहे थे। बट कोर्टली लाइफ में क्या था, वहाँ पे बहुत सारे डिसेप्शंस थे, बहुत धोखाधड़ी था वहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा जेंडर रोल्स एंड आइडेंटिटी। Rosalind's decision to disguise herself as a man raises question about gender roles and identity. तो रोजालिंड खुद को एक मैन के रूप में डिस्गाइज कर लेती है और उसका यही एक्शन क्वेश्चन राइज करता है जेंडर रोल्स और आइडेंटिटी पर। थ्रू हर मेल पर्सोना शी इज एबल टू चैलेंज ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स एंड रोल्स। वो अपने मेल पर्सोना में, मतलब कि जब वो गैनीमेड के रूप में खुद को बदल ली है तो वो अब चैलेंज कर सकती है, चुनौती दे सकती है पारंपरिक लिंग आधारित नॉर्म्स को, मतलब कि मानदंड को, और उसकी भूमिका को चैलेंज कर सकती है, प्रोवाइडिंग अ कमेंट्री ऑन द लिमिटेशंस प्लेस्ड ऑन वुमेन इन सोसाइटी। और वो कमेंट कर सकती है, टिप्पणी कर सकती है उन लिमिटेशंस पर जो कि महिलाओं पर लगाई गई है सोसाइटी के द्वारा। अब है हमारा फॉली एंड फुलिशनेस। द कैरेक्टर ऑफ टचस्टोन द कोर्ट जेस्टर provides comic relief and commentary on the folly of human behavior। तो आप जानते हैं कि हमारा एक विदूषक था कोर्ट जेस्टर जिसका नाम था टचस्टोन। वो प्रोवाइड करता है एक कॉमिक रिलीफ को एंड कमेंट्री ऑन द फॉली ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और वो प्रोवाइड करता है एक कमेंट्री, एक टिप्पणी। किस पर टिप्पणी करता है, तो यह फॉली पर, मतलब कि ह्यूमन बिहेवियर की हास्यपूर्ण व्यवहार पर, मूर्खता पर। He often serves as a voice of reason and wit in contrast to the more serious and melancholic characters in the play such as Jax। यहाँ पर आप देखे हैं एज यू लाइक इट में कि दो कैरेक्टर होता है, जैक्स और टचस्टोन। टचस्टोन थोड़ा होता है वो मजाकिया टाइप में, विदूषक है तो हंसी मजाक उसका चलता रहता है, और दूसरा था जैक्स जो कि ऑरलैंडो का सबसे छोटा भाई था। और जैक्स जो है वो थोड़ा सीरियस टाइप का इंसान था ये, और इसी का टचस्टोन जो है वो जैक्स का कॉन्ट्रास्ट है, मतलब कि टचस्टोन के ठीक विपरीत काम करता है जैक्स। अब है हमारा फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी। द स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी बिटवीन रोजालिंड एंड सीलिया as well as between Orlando and his servant Adam emphasize the importance of genuine relationships and connections which contrast with the deceit and superficiality found in the court। फ्रेंडशिप और लॉयल्टी भी एज यू लाइक इट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम आप कह सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें फ्रेंडशिप और लॉयल्टी में, तो आप सीलिया और रोजालिंड का एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो रिलेशन था ऑरलैंडो और उसके सर्वेंट एडम में, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें भी हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से एक नौकर और एक राजा तो नहीं कह सकते, बट एडम से थोड़ी ऊंची पद पर था ऑरलैंडो, मालिक कह सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में भी, नौकर और मालिक के बीच में भी लॉयल्टी था, फ्रेंडशिप टाइप का बॉन्डिंग था, और जो कि एक जेन्युइन रिलेशनशिप और एक कनेक्शन को दिखाता है। और इतना ही नहीं बल्कि इन दोनों का रिलेशन कॉन्ट्रास्ट है उस कोर्टली लाइफ के धोखाधड़ी से। वहाँ पर आपको ऐसी फ्रेंडशिप देखने को नहीं मिलती जैसा कि फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में दिखाया गया है। और फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ही नहीं बल्कि जब ये लोग अपने दरबार में थे तो भी एडम और ऑरलैंडो के बीच में अच्छा रिलेशन था। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है, एज यू लाइक इट की थीम्स की वीडियो ख़त्म। और अगर आपको हमारी वीडियोस देखने पसंद है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।